कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ की इन्वेस्टिगेशन पर कई बड़े सवाल उठे हैं। अमेरिका के 18 बड़े साइंटिस्ट ने कोरोना के ओरिजिन को लेकर, यानी कोरोना कहां से निकला, इसको लेकर बड़ी जांच की मांग की है। कोरोना के ओरिजिन का पता लगने से दुनिया में आने वाले खतरे को समझने में मदद मिलेगी, ये कहा गया है। तो ये आइए एक बार फिर से बिग वॉल पर चलते हैं। वुहान की लैब में कोरोना वायरस क्यों बनाया जा रहा था, या वुहान की लैब में से ही क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन की तरह बनाकर लीक किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। टॉप साइंटिस्ट कुछ है दुनिया भर के जो ये सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर से बिग वॉल पर वो सवाल देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या लैब से ही कई बार लीक हो चुका है वायरस, इससे पहले भी। ये समझिए आप क्यों। SARS-1 कम से कम 4 बार चाइनीज लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बीजिंग से लीक हुआ। SARS-1 जिसने दुनिया में काफी कुछ तबाही से पहले भी मचाई हुई है, यही SARS-1 सिंगापुर और ताइवान की लैब से भी लीक हो चुका है। इस वायरस के बारे में बताया, ये जो जानकारी अभी तक है पब्लिक डोमेन में, 60 और 70 के दशक में स्मॉल पॉक्स वायरस इंग्लैंड की लैब से 3 बार लीक हुआ, जिसके 80 केस आए और 3 मौतें हुई। इन घटनाओं के बाद भी क्या डॉक्टर डेजैक गारंटी से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक नहीं हुआ होगा? यह सवाल पूछा गया है। और एक आपको जल्दी से क्या हम आप इस बारे में और जानकारी देते हैं कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस के बारे में जो लगातार आशंका जताई जाती है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस निकला होगा, वुहान की लैब में कोरोना वायरस क्यों बनाया जा रहा था, ये समझिए। ये आपको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये पूरा मामला। कोरोना के फैलने से पहले 9 दिसंबर 2019 को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डेजैक ने साफ कहा था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस पर काम किया जा रहा है। यानी ये पहली बात सामने आ गई थी कि वुहान की इस लैब में इस वायरस पर काम हो रहा है। 2019 के इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डेजैक ने कहा कि स्पाइक प्रोटीन को रीप्रोग्राम करके, देखिए ये जानकारी बहुत अहम है, स्पाइक प्रोटीन को रीप्रोग्राम करके कोरोना वायरस तैयार किया जा रहा है, जिससे ह्यूमनाइज्ड माइस को इन्फेक्ट किया जा सके। और यही कहीं ना कहीं कोरोना वायरस कर रहा है। अपने 28 मिनट के इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर डेजैक ने कहा कि हम 6 से 7 साल में से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें 100 से ज्यादा ऐसे वायरस का पता लगा है जो सार्स से मिलते हैं। और आप देखिए, जब भी आप कोरोना वायरस की जांच कराएंगे तो उसमें लिखा होता है सार्स कोविड है, पूरा उसका नाम देखें आप। डॉक्टर डेजैक ने इस इंटरव्यू में माना था कि हमें कोरोना वायरस के ऐसे मॉडल्स मिले हैं जिनके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है, जिनके खिलाफ कोई अभी तक ऐसी वैक्सीन नहीं है जो इसको इसका प्रभाव खत्म कर सके। डॉक्टर डेजैक ने कहा कि एक बार ऐसा नोवल कोरोना वायरस तैयार कर लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सके तो स्पाइक प्रोटीन से हम अच्छी वैक्सीन भी बना सकते हैं। यानी अगर 2 चीजें हैं, या तो चाइना ने इसका अपने पहले ही कुछ तोड़ निकाल लिया, इस वजह से चाइना में ये बहुत फैला नहीं, या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो इन्होंने वहां पर कोरोना वायरस के इस तरह के प्रभाव को बाहर आने नहीं दिया कि वहां पर इतना नुकसान हुआ है। लेकिन क्योंकि हम डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे थे, तो पहले डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं। रोविंदर, डब्ल्यूएचओ ये जो कह रहा है, अभी जो बाइडेन के कहने पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम फिर से इसकी समीक्षा करेंगे कि आगे हम कैसे इसकी जांच कर सकते हैं। क्या डब्ल्यूएचओ पर भरोसा होगा? नहीं, देखिए डब्ल्यूएचओ की एबिलिटी नहीं है, डब्ल्यूएचओ के पास पावर्स या अथॉरिटी नहीं है, ओके, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। डब्ल्यूएचओ जैसे बात हो रही थी, एक तरह की मान लीजिए डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कि डिपेंड करती है पार्टिसिपेटरी विलिंगनेस उस कंट्री की। अब उस कंट्री की अगर विलिंगनेस ना हो, डब्ल्यूएचओ मीटिंग मांगे कि हमें वुहान के लैब के डायरेक्टर्स के मिलके कुछ इंटरव्यू करनी है, वो परमिशन ही नहीं आएगी, वो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर लेगी। ओके, सो डब्ल्यूएचओ की कुछ ही नहीं, काफी लिमिटेशंस हैं जहां तक जाने की, परंतु स्टिल वो दोबारा करे, पर वो एक पॉइंट पे आगे रुक जाएगा, उसके आगे वो बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि चाइना जो उसको फायरवॉल, स्टोन वॉल कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन को। तभी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत अहम होगी, जो कि डब्ल्यूएचओ जहां तक भी पहुंचा, डब्ल्यूएचओ कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएगा। उसके नहीं तो फिर डब्ल्यूएचओ कंक्लूजन दे नहीं पाएगा, अमेरिका की जांच में चाइना सहयोग करेगा नहीं, तब तो फिर सच कभी सामने आएगा ही नहीं। सर, हाँ सर, सच कभी सामने ही नहीं आएगा, परंतु एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं कहूंगा, मानिए अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ढंग से काम करती है, जो करेगी मेरे ख्याल से, मैं 80% प्रोबेबिलिटी से कहूंगा कि सच सामने आएगा। अनलेस एक सिचुएशन है, अनलेस वो सिचुएशन ये है कि अमेरिका
खुद इस रिसर्च में इन्वॉल्व था। देखिए ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑफ कोर्स चलिए मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ ऐसा संकेत देती हैं अपनी रिपोर्ट में कि चाइना ने इसमें कुछ गड़बड़ी की है, चाइना की कुछ साजिश है इस कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने की, तो क्या माने कि एक और हम देखेंगे ग्रुप्स बनते हुए दुनिया में, एक प्रो चाइना और एक अगेंस्ट चाइना? ओ यस टोटली। अगर ये कुछ आ जाता है तो चाइना को तो एक तरह से देश दुनिया से आउटकास्ट हो जाना चाहिए, कर दिया जाएगा, राइट। करेगा कौन? बिल्कुल, परंतु बात यह है कि इन देशों की कितनी हम लोगों की कंबाइंड लीवरेज है कि चाइना को एक तरह से आउटकास्ट कर दें, जो एक्चुअली रियलिटी में करा भी नहीं जा सकता, परंतु काफी कुछ करा जा सकता है जिसके चलते चाइना अपना रवैया बदले, या अगर नहीं भी बदलता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस अपने ही देश में हो, बाकी दुनिया को वो इंटरफेयर करना कम करे या रुक जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।